ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। साक्षात संकेतितम योर्भम अभिधत्ते वाचकः। चलिए साक्षात संकेतितम योर्भम अभिधत्ते स वाचकः। वाचक शब्द की परिभाषा दी जा रही है कि साक्षात संकेतितम अर्थम यह अभिधत्ते सह वाचकः शब्दः कथ्यते। जो संकेतित अर्थ को, साक्षात संकेतित अर्थ को धारण करता है वो वाचक शब्द कहलाता है। वक्ता जब श्रोता से सीधी बात करता है तो उसके मुख से निकलने वाली जो शब्द है, उस शब्द का जो लोक व्यवहार में पूर्वतः प्रसिद्ध अर्थ है, उस अर्थ को धारण करने वाला जो शब्द है वो वाचक शब्द कहलाता अभिधा शक्ति से संपन्न। अब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि ये जो संकेतित अर्थ है, इस संकेतित अर्थ को ग्रहण करने वाला कौन है? संकेत ग्रह इसका कैसे होता है? इस संकेतित अर्थ का ग्रहण कैसे होता है? इसको कोई व्यक्ति इसको ग्रहण करता है या जाति ग्रहण करती है? इसके बारे में अलग अलग प्रकार के मत हैं। वैसे तो व्यक्ति के द्वारा ग्रहण किया जाता है। जैसे जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो शब्द का जो अर्थ है तो प्रत्येक वस्तु के लिए हम अलग अलग शब्द बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? जब हम बोलते हैं तो हर अर्थ को बताने के लिए हम उतने ही बोलते हैं, अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं अलग अलग अर्थ को बताने के लिए। तो सामान्य रूप से तो नियम यह है कि ये शक्ति ग्रह जो है ये व्यक्ति में होना चाहिए। मतलब जिस अर्थ के लिए जिस पद का प्रयोग किया गया उस अर्थ में शक्ति ग्रह विद्यमान होता है। लेकिन यदि हम व्यक्ति में शक्ति ग्रह मानेंगे तो बड़ी समस्याएं आएंगी। यहाँ पर काफी प्रकाशकार उसको बताते हुए कहते हैं कि हमारी दृष्टि में संकेतितस् चतुर्भेदो जात्यादि जाते। हमारी दृष्टि में जो संकेतित अर्थ है ये 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार से ग्रहण किया जाता है। और वो है जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा। उसके पहले यहाँ हम विस्तार में जाने के पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये व्यक्ति के रूप में क्यों नहीं मान्य है। जब हम कोई पद का प्रयोग करते हैं और उस पद का जो अर्थ है व्यक्ति विशेष माने कोई एक अर्थ निकलता है तो हमें व्यक्ति को संकेतक ग्रह के रूप में मानने में आपत्ति क्या है? संकेतक में उसको भी रखने में दिक्कत क्या है? जाति क्यों रख रहे हैं? जाति की जगह व्यक्ति रखें, दिक्कत क्या है? तो मैं इसको आपको समझाता हूँ कि 2-3 बातें हैं। पहली बात तो जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा गौ माने होता है गाय। तो यदि हम शक्ति ग्रह माने जो शब्द के अंदर जो शक्ति है उससे ग्रहण किया जाने वाला पदार्थ यदि हम शक्ति ग्रह व्यक्ति में मानेंगे तो यदि 100 गायें खड़ी हैं तो हमको 100 बार बोलना पड़ेगा गौ 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 गौ, तब जाकर के 100 गायों की जानकारी मिलेगी। अभी हम बोल देते हैं गाय खड़ी है अथवा गाय के लिए चारा है, तो वो जो चारा है वो सभी गायों के लिए है। वो काली पीली या काली लाल कोई विशेष गाय के लिए नहीं है। ये गाय के लिए चारा है, रखा है भैया, गाय को खिला दो। गौशाला में सैकड़ों गाय बनी है, आप किसी को भी खिला सकते हैं, क्योंकि वो जो गौशाला के अंदर सैकड़ों गायें हैं सभी में गोत्र धर्म निवास करता है। जाति के आधार पर जात्या उनमें एकत्व है, वो भिन्न नहीं है। तो कहते हैं जो शक्ति ग्रह है यदि हम इसे व्यक्ति में मानेंगे तो हम एक साथ जो है अनेक का ग्रहण नहीं कर सकते। हमें एक के लिए बहुत सारे बार वही पद का उच्चारण करना पड़ेगा और इस प्रकार से अनंत दोष पैदा होगा। यदि अनंत गायें हैं तो पहले हम
100 लोगों को संबोधित करना है तो 100 बार लोगों के बारे में जानकारी देनी है, तो हमको वही पद का 100 बार पहले उच्चारण करना पड़ेगा, तब जाकर हम 100 के बारे में बता पाएंगे। जिससे आनंद दोष आ जाएगा। आनंद दोष माने इसका अंत ही नहीं है, जबकि लाघव होना चाहिए बोलने में, हम कम बोले और उसका अधिक अर्थ प्रकट होगा। तो इस आनंद दोष की कल्पना से, और आनंद दोष के साथ में हमें जितने 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 पद हम प्रयोग करेंगे एक एक व्यक्ति के लिए, उतने जो है हमें अनंत शक्तियों की भी कल्पना होगी, वाच्य शक्ति उसके अंदर विद्यमान होगी, अविधा शक्ति जो विद्यमान होती है। तो इस आनंद दोष से बचने के लिए हमें जो है ये जाति व्यक्ति के रूप में हम व्यक्ति में संकेतक ग्रह हम नहीं मान सकते हैं। दूसरी बात जो है, इसमें एक तर्क दिया जाता है कि ऐसा करेंगे कि हम पहले जैसे एक समान कई लोग खड़े हैं, मान लो गायें 100 खड़ी हुई हैं, तो हम पहले बोलेंगे गऊ 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 गऊ, फिर बोल देंगे बाकी समझ लेना। हम ऐसा कर देंगे तो 2-4 का नाम लिए और बाकी का इशारा कर दिए तो 100 गायों का स्मरण हो जाएगा। बोले नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। यदि आप ऐसा करते हैं कि 2-4 में शक्ति ग्रह बताने के बाद आप व्यवहार से फिर सभी में संकेतक ग्रह सबका ग्रहण हो जाएगा, यदि आप ऐसा कहें तो ये व्यभिचार दोष होगा। व्यभिचार कहते हैं इस व्यभिचार कहते हैं नियम का उल्लंघन। मतलब कोई भी सिद्धांत एक बनता है, आप इच्छा के अनुसार सिद्धांत में रदल बदल कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत नियामक होता है किसी चीज़ का, तो इसलिए ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। व्यभिचार मतलब नियम का उल्लंघन? हाँ, व्यभिचार माने नियम का उल्लंघन। अच्छा, अब इसलिए इस आनंद दोष से बचने के लिए हमें व्यक्ति में हम संकेतक ग्रह को स्वीकार नहीं कर सकते। तो अब बचा क्या? तो कहा गया कि महाभाष्यकार ने अर्थात पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है कि चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति, शब्द की जो है वो 4 प्रकार से प्रवृत्ति देखी जाती है। कैसी? तो कहते हैं कुछ शब्द होते हैं जाति शब्दाः, कुछ होते हैं गुण शब्दाः, कुछ होते हैं क्रिया शब्दाः और कुछ होते हैं विदर्शना शब्दाः। ये 4 प्रकार के शब्द देखे जाते हैं, जाति, गुण, क्रिया और विदर्शना। अब हम इनके बारे में विस्तार से जानने का अब आगे प्रयास करते हैं। कहते हैं कि अब इसके 4 उदाहरण वो क्रम से दे रहे हैं कि गौः, शुक्लः, चलः, डित्थः, ये 4 उन्होंने उदाहरण दिए, जाति, गुण, क्रिया, यदर्च्छा। हम इनके पहले अर्थ समझेंगे। ये जाति किसको कहते हैं? तो रुद्रट ने काव्यालंकार में जाति की परिभाषा करते हुए लिखा कि भिन्न क्रिया गुणेष्वपि बहुषु द्रव्येषु चित्रगात्रेषु एकाकारा बुद्धिर्भवति यतः सा भवेत् जाति। कहते हैं क्रियाएं भिन्न हों, गुण भी उससे भिन्न है, और बहुत सारे द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, उनमें रूप रंग भी अलग अलग है, लेकिन फिर भी जो एकाकारा प्रतीति जिसके द्वारा होती है उसको कहते हैं जाति। जैसे गायें खड़ी कर दी जाएं 100, उसमें कुछ लाल हैं, कुछ कबरी हैं, कुछ काली हैं, कुछ बिना सींग की हैं, कुछ सींग की हैं, अलग अलग रूप रंग की खड़ी हुई हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद भी जिस शक्ति के द्वारा उन अलग अलग स्वरूप आकार से, कलर, रंग से, है ना, भिन्नता होने के बाद भी एकाकार प्रतीति कराने वाली जो शक्ति विशेष है, या उसको हम जाति कहते हैं। तो जैसे हमने कहा, तो प्रत्येक गाय में जो 100 गाय खड़ी हैं अलग अलग रंग की, उनके अंदर गोत्र नाम की जाति निवास करती है। नैयायिक कहते हैं, नैयायिकों के यहाँ बिना धर्म के कोई पदार्थ ही नहीं होता। वो कहते हैं यदि हम बोलेंगे गौ तो बोलेंगे गोत्वावच्छिन्नो गौ। वो हर चीज़ में जो है उसके त्वा से उसके धर्म को परिभाषित करते हुए उसका विशेषण लगा करके ही उस शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं पदार्थ में। तो कहते हैं गौ का अर्थ होता है कि गोत्र धर्म जिससे निवास करता है वो गाय है। अब वो गोत्र जो धर्म है वो धर्म ही गाय को गधे से, उस गाय को शेर से, उस गाय को अन्य पशुओं से पृथक करता है।
तो ये जो धर्म विशेष है, और ये जो धर्म विशेष है, यही जाति का मूल आधार है। ये जो जाति है, जो एक साथ हमको अनेक का ज्ञान करा देती है, ये जाति की परिभाषा रुद्रट ने काव्य अलंकार में दी। तो गौ इसका उदाहरण है। गौ माने एक गाय नहीं, गोत्वावच्छिन्न जितनी भी एक आकार एक स्वरूप वाली जो हमें द्रव्य दिखाई दे रहे हैं, द्रव्य माने वस्तु माने वो जीवित भी हो सकता है, मुर्दा भी हो सकता है। तो गाय, तो यहाँ पर जो है गोत्वावच्छिन्न सभी गायें गौ शब्द से ग्रहण की जाती हैं। तो अवच्छिन्न, हाँ, गोत्वावच्छिन्न का अर्थ होता है कि गोत्र इस धर्म से अवच्छिन्न माने पृथक कर दी गई है, अलग। हाँ, अवच्छेदक और अवच्छिन्न इन दो शब्दों का प्रयोग न्याय दर्शन में ज्यादा होता है। अवच्छेदक का अर्थ होता है अलग करने वाला, अवच्छिन्न का मतलब होता है अलग किया गया। जी, तो ये जो गोत्व है, तो गोत्व ये जो धर्म विशेष है जो केवल गाय में रहता है, उस धर्म विशेष में गाय को पूरी दुनिया के तमाम पदार्थों से अलग कर दिया। उसने वो केवल गाय में ही है, वो अन्य और किसी पशु में नहीं। तो गोत्वावच्छिन्न का मतलब होता है गोत्व धर्म विशिष्ट, गोत्व धर्म से दूसरों, गोत्व धर्म के माध्यम से दूसरों से पृथक कर दिया गया ऐसा धर्म जिसने जिस धर्म की विशेषता ने उस जिसकी हम परिभाषा कर रहे हैं उस व्यक्ति को अन्य सबसे पृथक करके खड़ा करें। इसीलिए मनुष्य में मनुष्यत्व धर्म रहता है। तो मनुष्यत्व जो धर्म है, यही धर्म मनुष्य को अन्य व्यक्तियों से, अन्य प्राणियों से भिन्न करता है। यदि ये धर्म नहीं है, नहीं कहते यार तुम्हारे अंदर मानवता नाम की चीज है, तुम आदमी हो कि राक्षस, तो हम इसलिए बोलते हैं यदि इंसान है तो इंसानियत होनी ही चाहिए, मानव है तो मानवत्व हाँ सामान्य धर्म होना ही चाहिए। यदि वो नहीं है तो आप संदेह के घेरे में हैं। अच्छा, जी जी, हाँ मिश्र जी, जी मिश्र जी, प्रणाम प्रणाम। अच्छा, आप वहाँ हमारे यहाँ पहुँच चुके, ठीक है, आप बाहर निकल के ऑटो ले लीजिए, मैं आपको मैसेज करता हूँ, है ना। एक आचार्य आए पढ़ाने के लिए व्याकरण में, एक क्षण